गुड मॉर्निंग मैम। अरे मैम आप इतना रो क्यों रहे हो? हाँ जा रही हूँ। दिशु मैम इतना रो क्यों रही है? पता नहीं यार, मैम पिछले 2 घंटे से रो रही है और चुप ही नहीं हो रही है। क्या तो तुम लोगों ने पूछा नहीं क्या कि क्या हुआ है? इन्हें पूछा पर मैम बता ही नहीं रही है। मैम मैं तो आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बता दो कि क्या हुआ है। कोई मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, मुझे तो मुझे कोई पसंद नहीं है। अरे यहाँ पे इतने सारे टिश्यूज किसने फैला दिए? अभी तो सफाई करी थी। मैम तो रो रही है, भागो। अरे पता नहीं मैम को क्या हुआ है। अरे कौन बच्चा इतनी जोर से रो रहा है? मेरे कान दुख रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग है। अरे मैम आप क्यों रो रहे हो? पता नहीं सर, अब तो पूरे 3 घंटे हो गए, मैम चुप ही नहीं हो रही है। 3 घंटे से? मैम आप मुझे तो बता ही सकते हो कि क्या हुआ है। क्या बताऊं प्रिंसिपल सर, कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। लो मैंने कर दिया सब्सक्राइब। हमने भी कर लिया, आप भी कर लो। अरे सिमरन तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। अरे पर ये लोग तो सिमरन से चलते थे, पर ये इसकी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? मैंने काम ही कुछ ऐसा किया कि इन लोगों को मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। सिमरन देखो मैं तुम्हारे लिए शूज लाई हूँ। ओह थैंक यू। और मैं ड्रेस लाई हूँ। वाओ इसको इतने सारे गिफ्ट दे रहे, ये मेरी तरफ से। अरे वाह, पर आज तो इसका बर्थडे भी नहीं है। मजे आ गए। अपने फायदे के लिए इसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। और सिमरन बेटा मेरे पास तुमको कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा सारा काम फ्री में करूँगा। पर मालिक भाई इसे सारा काम फ्री में क्यों करेंगे? थैंक यू। सिमरन बेटा मैं तुम्हारी ये बहादुरी के लिए तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ। सो स्वीट। पर ऐसा क्या करा इसने? कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। बेटा सिमरन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज सर? मैंने ये पूरा स्कूल तुम्हारे नाम कर दिया है। क्या ये पूरा स्कूल मेरा हो गया? थैंक यू प्रिंसिपल सर मुझे स्कूल देने के लिए। उठो उठो छुट्टी हो गई, सारे बच्चे चले गए, तुम बस सोती रहती हो। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। अरे सर के हाथ में चाय डुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आँख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहे हैं, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। भाई सर गए, निकालो। चला भाई वो लड़की ने अपन को देख लिया और वो सर को बता देगी। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा के आता हूँ। अगर ये बात तुमने सर को बताई, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 12th क्लास यही है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ मैं देख नहीं सकती हूँ। हाँ 12th क्लास यही है। ठीक है। ये सच में अंधी है क्या? भाई आज सर टेस्ट लेंगे और अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, जब टेस्ट पेपर ही नहीं होंगे तो मैं भी देखता हूँ कि सर टेस्ट कैसे लेते हैं। ये तो अंधी है। हाँ, देखा? ये टेस्ट पेपर किसने फाड़े? हमें क्या पता सर। अरे प्रिंसिपल सर ये बच्चों की फीस। इसे रखो, कुछ अर्जेंट बात करनी है। चलो दोस्तों चलो। आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं। मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गया। कहाँ गया? तुम देख सकती हो। अब क्या करूँ? हाँ तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतनी डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये। डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर ये 1 नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच ही नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ।
ये लो सर मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा, ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। बच्चों, विजय आज से स्कूल नहीं आएगा। क्या? पर विजय ने तो मेरे होते हुए स्कूल में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। पहले तो विजय बचा लेता था, अब तुझे कौन बचाएगा? ओए क्यों परेशान कर रहा है उसे? ये कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहा है? सबने नोट्स कंप्लीट कर लिए? सर वो मेरे नोट्स। क्या तुम भी करके लाई? सर मेरे पास है सिमरन के नोट्स। स्विच हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। ऐसा तो सिमरन ये लो मेरे नोट्स। विजय करता था। और सिमरन, आज टिफिन में क्या लाई हो? ओए खोले। अब नहीं करेंगे, सॉरी। निकलो यहाँ से। हाँ, इसने तो बिल्कुल मुझे विजय की तरह बचा लिया, पर अब तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। वो क्या है ना, विजय का एक्सीडेंट हो गया था, उसने ही तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे स्कूल में भेजा है। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे, अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों, तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना, रिश्वतखोर कहेंगे। विजय, सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय, सर ने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। विजय प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर, आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूं। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। अरे सिमरन इतना मुंह सुझा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगे तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बंदरिया। बस अब बहुत हो गया। देखना अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना, इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे क्यों, जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ, सिमरन कहाँ चली गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है, मेरी नहीं तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले सिमरन को ढूंढ रहा है या चुहिया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार? हाँ, वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। चै चै करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हो, मुझे तो नींद लग गई थी। चलो बच्चों, गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ, सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर पांडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? बप्पा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों, चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी। खड़े क्या, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, बप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाया यार। ढूंढो। हाँ सिमरन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पापा कहीं जाते नहीं तो हमारे दिल में ही रहते हैं। क्या हुआ सर आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। अरे सर बताओ आपको किसने मारा? मुझे जिसने मारा है ना, उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे सर ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, कैसा मारूंगी ना नाक में उसकी। मेरी नाक थोड़ी तोड़नी थी यार। Sorry। सर बता रहे हो कि बता रहे हो, वरना आप हमारे तरीके से देखें। बच्चे रुको, छोड़ेंगे नहीं सर, हम उसको जा रहे पता लगाने। चलो। अरे बच्चे रुको। रुको, मुझे पता है पापा को किसने मारा। किसने? दरअसल उस दिन पापा मत मारो, अब लेट हुआ दोस्तों के साथ पार्टी करके। क्या? विजय तुम्हारे पापा हैं। हाँ
ये तुम्हारा टिफिन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो, किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय, ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को। अच्छा, अबे देखो मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ, मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय, हाँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो, कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको, मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या?